Hello and welcome everyone. In today's class, we will discuss MCQs of chapter Industries of Jammu and Kashmir. तो ये आपके टर्म सेकंड के सिलेबस में आता है। इसके सारे MCQs आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी कि इनमें से कौन सी सेकेंडरी एक्टिविटी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, दैट इज टूरिज्म इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चेंज ऑफ रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल इज कॉल्ड, यानी कि जब रॉ मटेरियल को चेंज किया जाता है, बेहतर बनाया जाता है, ठीक है, प्रोडक्टिव वैल्यू दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि कॉटन अगर है आपके पास, तो कॉटन को क्या किया जाता है, कॉटन से क्लॉथ बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, कॉटन का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या कहा जाता है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग। इसे मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। जब हम कॉटन को या कि वूल को कन्वर्ट करते हैं क्लॉथ में, तो मैन्युफैक्चर ही इसको करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच इज़ नॉट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, इनमें से कौन सी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो दैट इज ऑयल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज और बेस्ड ऑन, यानी जो मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं वो किस पे दारोमदार रखती हैं। ठीक है, मैरिन कहते हैं किससे, जो वाटर में चीज़ें होती हैं। ठीक है, वाटर से कहते हैं, वाटर रिलेटेड प्रोडक्ट से कहते हैं। ठीक है, तो इनसे कहते हैं ओशनिक प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं, ओशनिक, क्योंकि ओशन में भी वाटर ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फिश इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द, इनमें से फिश किसका प्रोडक्ट है, कौन सी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। मैरिन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री है, या कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है। तो मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि फ़िश जो होती है वो फिश किस में रहती है, पानी में रहती है। ठीक है, तो जो पानी में रहने वाली चीज़ें होती हैं दैट आर कॉल्ड मैरिन बेस्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए ये मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बास्केट वीविंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, जो बास्केट वीविंग है ना, यानी कि वो जो बनाए जाते हैं बास्केट्स हैंड से। ठीक है, तो वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, कौन सी इंडस्ट्री की कैटेगरी में आते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, आर नन ऑफ दीज। तो वो किस में आते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच आर द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, इनमें से कौन सी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड दिया हुआ है, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दिया हुआ है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो इनमें से टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। तो मैंने इसको एक वीडियो में आपको पढ़ाया था एक लेक्चर में कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, वाई आर स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, कह रहा है कि जो स्टेट ने यानी कि गवर्नमेंट ने जो अपने अंडर में इंडस्ट्रीज ली होती हैं तो उनको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज क्यों कहा जाता है। ठीक है, फिर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो बी वाला ऑप्शन हमारे पास डी तक ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो बी वाला ऑप्शन जो है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज बिकॉज दे आर इस्टेब्लिश्ड, रन एंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, इसीलिए कहा जाता है उनको गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, क्योंकि उसको इस्टेब्लिश किया होता है गवर्नमेंट ने, उसको रन भी चला भी रहा होता है गवर्नमेंट, और उसको मेंटेन भी गवर्नमेंट ही करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच फैक्टर्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, कौन कौन से फैक्टर हैं इनमें से जो कि अफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो कौन से हैं, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबोस। ठीक है, यानी कि हम अगर कहीं पर हम इंडस्ट्री डालते हैं तो पहले हमें उसके लिए लैंड चाहिए, फिर लेबर चाहिए, फिर कैपिटल मशीनरी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए हमें एक इंडस्ट्री डालने के लिए, तो इसीलिए ऑल ऑफ द एबो विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हो जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट होती है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगी तो क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाती है। ठीक है, लोगों के लिए रोज़गार मिल जाता है, जब रोज़गार मिल जाता है तो डेवलपमेंट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा,
व्हाट डज एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इंडस्ट्रियल सिस्टम किसका बना हुआ होता है, ठीक है। तो पहला हमारा ऑप्शन है इनपुट्स, प्रोसेस, आउटपुट्स, तो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। अगर आपने एक इंडस्ट्री एक बनाई है, पहले उसके लिए आपको इनपुट देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में आपको रॉ मटेरियल देना है, फिर रॉ मटेरियल यहाँ पर जाके प्रोसेस होगा, ठीक है। फिर जब प्रोसेस होगा तो तब ही जाकर वो आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके लिए ज़रूरत हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स आर लोकेटेड नियर, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं, खित्ते जो हैं, वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं, ठीक है। तो दैट आर सी पोर्ट्स, सी पोर्ट्स के करीब ये इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स जो होते हैं वो सी पोर्ट्स के करीब होते हैं, क्योंकि वहाँ से आराम से जो रॉ मटेरियल होता है शिप्स के ज़रिए से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि उनमें थोड़े एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। खर्चा जो होते हैं वहाँ से कम होते हैं, ठीक है। और रॉ मटेरियल भी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, पानी वगैरह। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच मेटल इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, तो कौन से इनमें से मेटल है जिसको कहा जाता है बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है। तो आंसर नंबर 1 हमारा है इसके लिए, दैट इज स्टील इज द मेटल विच इज ऑफन कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द अर्लियर नेम ऑफ जमशेदपुर वाज, पहला जो नाम जमशेदपुर का था, पुराना नाम, वो क्या था, दैट इज साक्षी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक, इनमें से कौन सी लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। तो सुपीरियर लेक इज द लार्जेस्ट अमंग दीज वेरी लेक्स, जो यहाँ पर लेक्स दी हुई हैं याद रखना, लेकिन इन लेक्स में से सुपीरियर लेक जो है वो लार्जेस्ट लेक में काउंट की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटी जो है ये इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो MCQs होते हैं दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो आप इनको सीखें, याद करें, ठीक है। हो सकता है आपकी एग्जामिनेशन में अगर 4-5 ही आ जाएँ तो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।